आज के मेंस पहले जैसे स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और फियरलेस क्यों नहीं रहे? आजकल की मेंस की मैस्कुलिनिटी, एनर्जी और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि मानो आजकल की मेंस की जो मैस्कुलिन ऑरा है वो कहीं गायब ही हो गया है। और आजकल के 20 साल की लड़कों की टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 साल पहले की एक 60 साल के आदमी के बराबर है। ये वाकई एक बहुत ही शॉकिंग बात है। असल में आजकल की मेल्स की जो मेल एनर्जी है वो बर्बादियों की तरफ जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जो उनको स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बनाने की फाउंडेशन होता है, वो आजकल शेयर मार्केट गिरने की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से क्रैश हो रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना तो आगे जाके कुछ नहीं बचेगा और दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि आजकल के मेल्स क्रैशिस के सबसे वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी एनर्जी की कमी महसूस होती है, मोटिवेशन लो है या फिर स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, तो भाई समझ लो ये आपके लिए एक बिग वार्निंग साइन है। इसीलिए आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों आजकल के मेल्स अपनी मैस्कुलिनिटी को खो रहा है और क्यों टीनेजर्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी दिख रहा है, और साथ ही हमेशा की तरह आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देंगे कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और पावरफुल पर्सनालिटी के साथ आप कैसे एक पावरफुल मैन बन सकते हो। वाई टेस्टोस्टेरोन ड्रॉपिंग इन टुडेज मैन? अगर आपके अंदर भी लो एनर्जी, मोटिवेशन की कमी और फिजिकल वीकनेस फील हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आजकल के मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी क्यों हो रहा है। इसके मेनली 4 रीजन है। पहला है लैक ऑफ सेलुलर एनर्जी। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बॉडी के एनर्जी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, लेकिन भाई ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये मेल्स की नेचुरल मेल्स एनर्जी को खत्म कर रहा है। जैसे कि लैक ऑफ पर्पस। आजकल के अधिकतर मॉडर्न मेल्स की लाइफस्टाइल में एक क्लियर मिशन या फिर पर्पस नहीं है। मतलब इनको करना तो बहुत कुछ है लेकिन उनके अंदर एक क्लियर बर्निंग डिजायर नहीं है कि ये लोग अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली कुछ स्टेप ले पाए। एक्चुअली इंसान के दिमाग में अगर कोई एक्टिविटी नहीं होता है तो जो सेलुलर एनर्जी यानी सेल्स की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। सीधा मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है। पुअर स्लीप एंड सर्केडियन रिदम। देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, ब्लू लाइट का एक्सप्लोशन और स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना बॉडी में मेलाटोनिन की बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसके वजह से कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम होता जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 100 साल पहले आदमी लोग फार्मिंग, शिकार और कंस्ट्रक्शन जैसे मोस्ट डिमांडिंग हार्ड वर्क काम करते थे, लेकिन आजकल के आदमी लोग कंप्यूटर और डेस्क के सामने घंटों बैठा रहता है, जिससे मसल एट्रोफी यानी मसल टिश्यू कम हो जाता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होता जाता है। 2 नंबर पे है सेलुलर टॉक्सिसिटी। आजकल की प्लास्टिक से भरे हुए एनवायरनमेंट और प्रोसेस्ड फूड टेस्टोस्टेरोन लेवल को धीरे धीरे किल कर रहा है, जैसे कि प्लास्टिक्स एंड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स, फूड पैकेजिंग और बेबी प्रोडक्ट्स में बीपीए यानी कि बिस्फेनोल ए जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जो जनरली टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। नॉन ऑर्गेनिक मीट एंड डेयरी। नॉन ऑर्गेनिक मीट और डेयरी में सिंथेटिक हार्मोन्स एस्ट्राडायोल का यूज किया जाता है, जिसका काम होता है मेल्स के अंदर फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाना, जो कि धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस कर देता है। आजकल के मॉडर्न फूड्स टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्बैलेंस कर देता है और टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल प्रोडक्शन को रोकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आपके बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी इफेक्टिवली नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना सबसे पहले तो इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिंक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल होता है, जो कि रेड मीट, शेलफिश एंड नट्स में पाया जाता है। विटामिन डी। आजकल के मॉडर्न मेल्स का बाहर निकलना और धूप में रहना कम हो गया है, जिससे कि क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। हेल्थी फैट्स। कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन का बेस होता है और आपको तो ये पता ही है कि आजकल लो फैट डाइट ट्रेंडिंग में है, इसीलिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज और एग्स का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉर्न एंड ओवर स्टिमुलेशन। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में शुरू होता है, जो टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन एक्सेसिव कॉर्न कंजम्पशन इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। एक्सेसिव कॉर्न देखने से टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन स्पाइक्स होते हैं, जो इनिशियली तो आपको हाई फील लेता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसे रिड्यूस करता रहता है। जो अभी तक हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन गिरने का सबसे बड़ा रीजन क्या है वो तो जान लिया है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे नेचुरली हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करके बढ़ा सकते हैं।
प्रैक्टिकल वे टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन फास्ट। तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की जो मेन रीजन है उन्हें ढूंढ के आपको ठीक करना होगा, जिसके लिए आपको करना है ईट फॉर हाई टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप एक नॉन वेज पर्सन हो तो अपने डाइट में फिश, पनीर और अंडे को जरूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो पंपकिन सीड, पालक, अश्वगंधा, अनार, साथ में बादाम और अखरोट। एंड हेल्दी फैट्स के लिए आप घी, मक्खन और ऑलिव ऑयल को बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स के नेचुरल प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए फैट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। साथ ही ये दो इंग्रेडिएंट्स टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हो सके तो आप ज्यादा पंपकिन सीड, पालक और डार्क चॉकलेट खाओ। स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड जंक। सोया प्रोडक्ट्स और ज्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल को खत्म करता है, इनका कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दो। इंक्लूड शिलाजीत इन योर डाइट। एंशिएंट टाइम से ही शिलाजीत को एक पावरफुल हर्ब्स माना गया है, जो कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। साथ ही ये मेल्स में मसल्स ग्रोथ, लिबिडो और स्टैमिना को भी बढ़ाता है। इवन मॉडर्न साइंस भी शिलाजीत को बहुत ही बेनिफिशियल मानता है। 2015 के क्लिनिकल स्टडी में देखा गया है कि 250 मिलीग्राम की शिलाजीत दिन में 2 बार 90 दिनों तक लेने से मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। तो आजकल के मॉडर्न मेंस को भी अगर अपनी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना है तो शिलाजीत को जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। अभी आपको और मेरे को सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारे फेक शिलाजीत ब्रांड मौजूद है। ये सब ब्रांड डुप्लीकेट शिलाजीत को यूज करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे ब्रांड है जो नेचुरल और प्योर शिलाजीत देते हैं। इसके अंदर 80+ मिनरल्स है और गारंटीड 70% फुलविक एसिड है। ये 80+ मिनरल्स ओवरऑल आपकी हेल्थ, एनर्जी, इम्यूनिटी, बोन्स और ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और ये फुलविक एसिड का काम होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। और ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और आपकी गट्स हेल्थ भी अच्छा करता है। और ये ब्रांड आपकी जो मैस्कुलिनिटी है उसे इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक आपको दे दूंगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिक एनवायरनमेंट हार्मोन डिस्टरप्टर्स। अवॉइड प्लास्टिक्स के बोतल्स को यूज मत करो, क्योंकि इसके अंदर बिस्फेनॉल ए जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली नहीं है, जो कि मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। प्लास्टिक की जगह पर आप स्टेनलेस स्टील, कॉपर या फिर ग्लास बोतल्स यूज कर सकते हो। और हाँ, हमेशा फिल्टर योर वाटर। बिस्फेनॉल ए जैसे केमिकल्स को अवॉइड करने के लिए पानी को हमेशा फिल्टर करके ही पीना चाहिए। Improve your sleep and circadian rhythm. Sleep before 11 PM. टेस्टोस्टेरोन रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक अपनी पीक पे होते हैं, और अगर इस वक्त आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी की जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम यानी कि बॉडी की जो नेचुरल क्लॉक होती है, जो कि बॉडी की स्लीप एंड वेक साइकिल्स, अलर्टनेस और बॉडी के बाकी फंक्शंस को 24 घंटे की टाइम पीरियड में रेगुलेट करती है, सबसे पहले आपको इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर आपको ये फॉलो करना है कि नो स्क्रीन बिफोर बेड, क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है, जो सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। और जब रात के वक्त लाइट एक्सपोजर ज्यादा होता है तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, जिससे अगेन आपकी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इज लिफ्ट हैवी वेट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इम्प्रूव होता है। जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करना, बेंच प्रेसेस, स्क्वाट्स आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू स्प्रिंट इंस्टेड ऑफ जॉगिंग। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए। यह आपकी बॉडी की फैट बर्न करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। डेली 15-20 मिनट तक सनलाइट पे डायरेक्ट एक्सपोजर करने से मेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। मैनेज योर स्ट्रेस एंड कंट्रोल डोपामाइन। स्टॉप कॉर्न एंड नो फैप। अगर आप ऑन मास्टरबेशन और सेक्स से एक लंबी ब्रेक लेते हो तो ये ब्रेक की पॉर्न एडिक्शन की जो साइकिल है इसे ब्रेक करने के लिए इनफ होता है, जिससे अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन बूस्ट होता है और धीरे धीरे आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट करते हो और आपका जो लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर मेंटेन होता है और आप इंटीमेसी को और अच्छी तरह से इंजॉय कर पाते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अवॉइड अल्कोहल।
अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल यानी कि HPG एक्सिस को डिस्टर्ब करता है। साथ ही अल्कोहल के बाय प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स जब ब्रेकडाउन होते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा भी अल्कोहल बेटा एंडोर्फिन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है, जो कि एक तरह का ड्रग होता है जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। मतलब जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करोगे आप, उतना ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में। नेक्स्ट स्टेप है आपको मेडिटेशन और कोल्ड शावर्स लेने हैं। मेडिटेशन और कोल्ड शावर लेने से कॉर्टिजोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन घटता है, जो आपकी बॉडी की टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। वॉकिंग, हाइकिंग या फिर पार्क में बैठने से भी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आजकल के मेल्स में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है क्योंकि उनकी टी लेवल भी कम है। नेक्स्ट है चॉपिंग वुड। फिजिकली डिमांडिंग काम जैसे लकड़ी काटना ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1 घंटे तक लकड़ी काटने से 48.6% टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, जो किसी भी फुटबॉल प्लेयर के 30.1% से काफ़ी ज़्यादा है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी भी बीमारी, पेन या फिर उम्र से अफेक्टेड नहीं होता है, बल्कि इसका सीधा लिंक फिजिकल एक्सर्शन से होता है। यानी कि जितना टफ एक्सरसाइज होगी उतना ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। अब आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि फिजिकल डिमांडिंग काम जैसे कि लकड़ी काटना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है, जो मेंस को और भी प्रोडक्टिव और हार्ड वर्किंग बनाता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आपको भी जंगल में जाके लकड़ी काटना स्टार्ट कर देना होगा। लकड़ी काटने की जगह आप बॉल स्लैम्स भी यूज कर सकते हो। साथ ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हीट वर्कआउट आप ट्राई कर सकते हो। अब तक तो आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, जिसे आजकल के यूथ साइलेंटली फेस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आजकल के अनहेल्थी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स, टॉक्सिक फूड्स, ओवर स्टिमुलेशंस और नो मूवमेंट्स वाली हैबिट्स ने मेल्स की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसे रिड्यूस कर दिया है, और ये सारी चीजें उनको उनकी असली मैस्कुलिनिटी से दूर कर दिया है। और आपको बस इन सभी चीजों को रिवर्स करना है, जिसे आप एक चीट कोड की तरह यूज कर सकते हो, जो आपकी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग, आपको फोकस्ड और कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बना देगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं होगा, आपको इसके लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सो अपनी सभी अनहेल्थी मॉडर्न लाइफस्टाइल को चेंज करके क्लासिक हेल्थी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लो। तो भाई बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।